थी, वो तो ऑन द स्पॉट उसी के अंदर चढ़ गई थी वो तो वहीं। और मैं गाड़ी छोड़ के अपना और भागने लगा। भागते ही 2-3 सेकंड में है ना आग का भौकारा मारने लगा, मेरा शकल जल गया। मैं वहाँ चिल्ला रहा है, जड़ा हुआ पड़ा हुआ है, बचाओ बचाओ, चारों तरफ बचाने। पंजाब केसरी राजस्थान, मैं लीजा पहुंची हूं जयपुर शहर के भाकरोटा पर जो बड़ा हादसा हुआ है, बड़ी घटना हुई है, मौके पर मैं मौजूद हूं और पीछे का ये जो मंजर आप देख रहे हैं, जो स्थितियां हैं वो इस कदर भयावह हैं जो अपने आप में इस हादसे को बयां कर रही है। जिस तरीके से ये जो टैंकर है, गैस ट्रंक है और साथ ही साथ जो लॉजिस्टिक ट्रंक यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है, पूरी तरीके से झुलस चुका है। और ये लगातार जो यहाँ पे रेस्क्यू टीम है वो लगातार इस तरीके का प्रयास कर रही है, आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। और लगातार इस तरीके की बात भी ये कही गई है कि अब तक जो है हादसे के अंदर 5 लोगों के मरने की खबर, मौत की खबर अब तक सामने आ चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि 30 लोग जो हैं अब तक इस हादसे में झुलस चुके हैं। लगातार आप देखेंगे किस तरीके से जो आग लगी है और जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं उसको अभी भी अंडर कंट्रोल लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो टैंकर्स हैं, ट्रंक्स हैं और यहाँ पर लगातार जिस तरीके से टीम अपना काम कर रही है और आसपास में लोगों की भीड़ को लगातार हटाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जो हादसा हुआ है उसके बाद में लगातार यातायात काफी ज्यादा प्रभावित भी हुआ है। इलाज करने की कोशिश यहाँ के डॉक्टर्स पूरे मेहनत के साथ, पूरे समर्पण से कर रहे हैं। उनकी गलती थी, कैसे हुआ, ये सब जांच का विषय है। लेकिन इस प्रकार के हादसे में सभी को बहुत तकलीफ हुई है। मुझे लगता है कि वो लोग सब जो अभी घायल हैं उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले और आगे कोई ट्रेजेडी। लमसम कितने लोगों की मौत की सूचना आप तक अभी पहुंची है? कुछ आंकड़े सामने आ पाए हैं? क्योंकि मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मुझे बताया गया कि 7 लोग ऐसे हैं जिनका देहांत हो गया है और जो करीब 15 लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा जले में हैं। अभी उनको स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें। ये जो आप पीछे मेरे गैस टैंकर देख रहे हैं, अभी तक लगातार जो सूचना मिली है इस टैंकर में अभी तक भी जो है गैस के होने की सूचना है कि अभी तक इस टैंकर में अभी भी गैस मौजूद है। और लगातार जिस तरीके से टैंकर ने आग पकड़ी थी तो लगातार जो टीमें यहाँ पे मौजूद हैं, जो रेस्क्यू टीम है, और आप ये मान के चलिए कि अभी तक फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। और अभी तक इस टैंकर के अंदर गैस मौजूद बताई जा रही है। ये जो भयावह हादसा हुआ है इसके कई प्रत्यक्षदर्शी जो है यहाँ पर मौजूद हैं और कई लोगों का ये भी कहना है जो पूरा हादसा हुआ है उस हादसे के अंदर लोग झुलसती हुई स्थिति में यहाँ से भागते हुए अपनी जान को बचाते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। तो क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ हादसा रहा और किस तरीके से पूरी घटना हुई? एक बार सुबह अचानक धमाका हुआ तो हम लोग समझ नहीं पाए क्या हुआ। निकल के देखे तो कोई जलता हुआ बग रहा है, कोई किधर हल्ला मच रहा है, बिल्कुल आधे जले हुए, कोई रोड पे चिल्ला रहा है, जड़ा हुआ पड़ा हुआ है, बचाओ बचाओ, चारों तरफ बचाने की। कोई भगा के जहाँ समझ में आए जिधर ही भगा उनको बचाने के लिए, मगर जब तक समझ ही नहीं पाए कितने क्या जल चुके थे आदमी। तो मौके पर फायर ब्रिगेड की जो टीम थी वो कब तक पहुंची? आ गई थी, टाइम पे आ गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मगर जैसे हादसा हुआ एक दूसरों ने फ़ोन कर दिया तो कुछ यहाँ के लोकल लोगों ने बचाने के लिए भी भग लिए, कुछ जो आग से बच्चे जड़े हुए भग रहे थे रोड पे बचने के लिए वो सब आ गए। किसी को क्या डाला, कंबल डाला और वो क्या डाला बचा। अब तक जो है कम से कम 5 लोगों के इस हादसे में जान जाने की खबर। 5 से तो ज़्यादा ही है, काफ़ी ज़्यादा है। अभी भी बोडियाँ मिल रही है ट्रकों में, छोटी छोटी गली हुई, जिनका कोई पहचान ही नहीं हो रहा, काफ़ी लोग जड़े हैं। तो लगातार इस तरीके की बात कही जा रही है कि अब तक 5 लोगों की जलने की सूचना अभी तक आई थी, मौत की खबर सामने आई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां तक कि जो लोग हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनका ये कहना है कि 5 से ज़्यादा
मौत इस हादसे में, इस भीषण हादसे में अब तक हो चुकी है और लगातार एम्बुलेंस की टीम यहाँ पर मौजूद है और लगातार यहाँ पे पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात है और लगातार इस तरीके की बात भी की जा रही है कि जो एम्बुलेंसेज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियाँ यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक यहाँ पर एक जो टैंकर है उसमें अभी भी गैस मौजूद है, जिसके आसपास भी रहना खतरे से खाली नहीं है। तो लगातार यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन जो मौजूद है वो लगातार लोगों को यहाँ से जो भीड़ है उन्हें हटाने का काम कर रहा है ताकि किसी प्रकार का कोई और बड़ा हादसा ना हो सके, किसी प्रकार की कोई जनहानि ना हो सके। ये जो पीछे आप मेरे जो ट्रक देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर माचिस के पैकेट्स हैं, इसके अंदर मैच बॉक्सेस हैं और साथ ही साथ कुछ फायर क्रैकर्स जैसा कुछ सामान इसमें नजर आ रहा है। मैच बॉक्सेस इसमें मौजूद है जिसके कारण इस आग ने भयावह रूप धारण किया है। और सबसे बड़ी बात यह है जो हादसा हुआ उसके बाद इसमें मौजूद मैच बॉक्सेस जो थे, माचिस की तिल्लियां थी, उसने आग पकड़ी है जिसके चलते ये हादसा और भी ज्यादा भयावह हो पाया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार ये जो ट्रक मौजूद है इसके अंदर से लगातार जो माचिस के जो बॉक्सेस हैं लगातार उन्हें बाहर निकालने का प्रयास लगातार टीम यहाँ पे कर रही है ताकि जो ये माचिस है ये बड़ी आग का रूप एक धारण ना कर ले और एक नए हादसे को जन्म ना दे दे। तो फिलहाल टीमें यहाँ पे मौजूद है, एम्बुलेंसेस यहाँ पे लगातार रेस्क्यू का काम कर रही है, लगातार यहाँ पे रेस्क्यू टीम मौजूद है। एम्बुलेंस की सहायता से लोगों को अस्पताल भी पहुंचाया जा रहा है। अब देखने वाली बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक यहाँ पे जो लाशें जो मिली है, जो 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी उसके बावजूद भी ट्रक्स के अंदर से जो यहाँ आग लगी है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर से अब तक कुछ और डेड बॉडीज हैं वो भी बरामद की जाने की सूचना अब तक जो है सामने आ पाई है। लेकिन अब तक जो आंकड़ा है वो अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिरकार इस हादसे में कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कितने लोग इसमें अब तक टोटल नंबर अब तक सामने नहीं आया कि कितने लोग इसमें जो हैं झुलस चुके हैं। स्कूल की मैडम थी वो तो ऑन द स्पॉट उसी के अंदर चढ़ गई थी, वो तो वहीं और मैं गाड़ी छोड़ के अपना और भागने लगा। भागते ही 2-3 सेकंड में है ना आग का भौकारा मारने लगा, मेरा शकल जल गया। मैं वहाँ चिल्ला रहा है, जड़ा हुआ पड़ा हुआ है, बचाओ बचाओ, चारों तरफ बचाने। हादसे में अभी एक बस जो है ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो बस है, लगातार इसमें जो आग लगी है उसको अंडर कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम यहाँ पे मौजूद है और लगातार जिस तरीके से आग का जो ये आग के बाद में जो धुआं है जिस तरीके से भभक रहा है, जिस तरीके से आग लगी है और जो बस की जो स्थिति है और उससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि घटना कितनी ज़्यादा भयावह होगी। और सबसे बड़ी बात आप देखें कि गाड़ी के जो टायर हैं वो तक जलकर खाक हो चुके हैं। धुआं अभी तक इस बस से लगातार निकल रहा है और यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम जो है लगातार इस बस में जो आग लगी है उस पर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये बस जो है इस पर सब कुछ मिट चुका है, जलने के कारण कुछ नज़र आ रहा है तो वो केवल राजस्थान रॉयल लिखा हुआ दिख रहा है। अब अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि इस बस में कितने लोग सवार थे और इस बस का जो चालक था उसकी क्या कुछ स्थिति रही और वो जीवित भी है या नहीं है या वो घायल अवस्था में जो है उसे अस्पताल पहुंचाया गया। ये जो बस के जलने की जो सूचना है और जिस तरीके से बस जो है जिस तरीके से धुआं इसमें से निकल रहा है, इस बस में जो हादसा हुआ उसके बाद इस बस से ड्राइवर को निकालने में ये 108 से जो एम्बुलेंस के जो ड्राइवर है वो यहाँ पे मौके पे मौजूद है। क्या कुछ आपने देखा, किस तरीके से क्या कुछ घटनाक्रम हुआ? की लपटें बहुत तेज़ हो गई,
तेज होने से गाड़ियों में आग पकड़ ली। तो सब में ही सवारी से भरी हुई बस थी। अपनी बस में इससे सब ज़्यादा 40-45 सवारी गाड़ियाँ थी। इसमें लॉक हो गया, गेट को तोड़ के सवारियों को बाहर काटा। इनमें से कम से 4-5 सवारियाँ जल भी गई थी। वो भी उनको बुझा के 108 के अंदर बैठा के SMS से और अपने जितने नज़दीक हो उस पर उन्हें पहुँचाया। और ये बहुत ही हादसा खतरनाक हुआ। तो पुलिस प्रशासन है, आसपास के जितने लोग हैं, अपने सिविल डिफेंस वाले हैं, सब ने ही मेहनत करके आज ये बहुत ही हादसा मैंने पहली बार देखा। 108 में भी गाड़ी थी मेरे पास, 13 साल हो गए चलाते हुए, इतना हादसा पहले कभी नहीं देखा। पहली बार 108 हमने ऐसा सबसे बड़ा हादसा जयपुर में देखा। 108 एम्बुलेंस हमारी कम से कम 10-15 गाड़ियां यहाँ पहुंच गई थी। हमने यहाँ से निकाल के जैसे भी कोई बक के भी आ रहे थे गाड़ियों में तो उनको ले जाके SMS हॉस्पिटल पहुंचाया हमने। जी, ये तो आपने बस की बात कही कि बस में अब तक जो है 5 लोग जो है मर चुके हैं। इसके अलावा जो पूरा हादसा हुआ है अब तक इसमें कितने लोगों के मरने की सूचना है? वो सर अभी तो 5 की सूचना वैसे बता रहे हैं, वो बाद बाकी हमें पूरा कंफर्म मालूम नहीं है। एक मैडम तो यहाँ गाड़ी में अंदर, वो DPS स्कूल की मैडम थी, वो तो ऑन द स्पॉट उसी के अंदर चढ़ गई थी, वो तो वहीं खत्म हो गई थी। तो ऐसे करके हमारे 108 वालों ने सबसे पहले 108 एम्बुलेंस के हमारा सारा स्टाफ आ गया था। तो हमने जितनी हमसे मेहनत हुई जो उतने निकाल के लेके गए। आग लग रही थी, हमें भी डर लग रहा था कि हम कैसे अंदर जाएं यहाँ पे। तो ये बस में बहुत चिंगारे निकले थे। मुकेश भाई ने हमारे उसमें से शीशे तोड़ के इन्होंने निकाला, इन्हें बहुत तगड़ी मेहनत की। बस का गेट लॉक हो गया, पेशेंट अंदर बहुत इधर उधर शीशों को तोड़ के, पत्थर से उठा के देख के तोड़ के काटा। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। अभी CM साहब आए, डिप्टी CM साहब आए थे, अपने यहाँ के लोकल विधायक साहब, सभी ने अब आके अभी जायजा लिया। इतनी भी जो है करके अब उस पर प्रशासन लग रहा है। आप मौके पर मौजूद थे? ये बस में आग लगी थी, जब वो उसमें 10 से 15 लोग थे जो जल गए थे, उनको निकाले और एम्बुलेंस में डाल के हम SMS हॉस्पिटल तक उनको पहुंचाया। और गाड़ी का, बस का दरवाजा वगैरह सब लोग का शीशे तोड़ के, और दरवाजे भाई साहब ने जैसे शीशे तोड़े और उसमें से पेशेंटों को निकाल के, और यहाँ के स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन लोग सभी ने काफ़ी हेल्प की और एम्बुलेंस में डाल के हम SMS हॉस्पिटल तक उनको। जी, तो फिलहाल जिस तरीके से ये हादसा हुआ है और यहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी हैं और साथ ही साथ एम्बुलेंस में जो सहायता पहुंचाने के लिए जो लोग आए थे एम्बुलेंस के साथ में, तो एम्बुलेंस कर्मी जो कहे हम उन्हें, उन लोगों ने बस के दरवाजे को तोड़कर जो है अंदर से लोगों को बाहर निकाला है और 5 लोगों के मरने की बात भी सामने आई है। और साथ ही साथ ये भी सूचना सामने आई है कि यहाँ पर हादसे के अंदर DPS स्कूल की एक मैडम थी जो हादसे में झुलस गई हैं। वो अपनी गाड़ी में थी और मौके पर उनकी मौत की खबर इस वक्त की बड़ी सामने आई है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे। डिप्टी CM के यहाँ पे आने की बात लगातार कही जा रही है और लगातार फायर ब्रिगेड यहाँ पर स्थितियों को अंडर कंट्रोल लाने की कोशिश कर रही है। यहाँ जहाँ हम खड़ा है इसके सामने जो कट है, यहाँ से जो अजमेर के तरफ से जो टैंकर साइड में है वो यू टर्न कर रहा था, पीछे से जो ट्रक आ रहा था वो पीछे से उसको आके टक्कर मारा और उसके पीछे की तरफ आपने जो एक नोजल है वो नोजल इस इम्पैक्ट से फट गया, तो उसे एकदम से गैस का रिसाव हो गया। जो लीकेज से पीछे की तरफ और दाहिने की तरफ आग लग गई, तो पीछे की तरफ जो गाड़ियाँ आ गई और उस उल्टा साइड में जो गाड़ियाँ आ गई उसमें आग लग गई। तो आग लगने से एकदम से स्पीड से मूवमेंट होता है इस हाईवे में, तो एकदम से गाड़ियाँ रुक गया और एक के पीछे गाड़ियों का टक्कर भी हो गया। ये LPG का टैंकर है? हाँ। सर अभी तक कुछ आंकड़े सामने आ पाए हैं कि कितने लोगों की हादसे में मौत हुई है अभी तक? अभी तक आप मेरे पास अभी जो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपको उसको SMS हॉस्पिटल से वापस कंफर्म करना पड़ेगा। मेरे पास इन्फॉर्मेशन है 5 लोगों को डेथ हुआ है एंड 37 इंजर्ड वहाँ भर्ती है। 7 लोग भर्ती से कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बता रहे हैं, यहाँ से लेके गए हुए आसपास के प्राइवेट हॉस्पिटल। तो वो 7 आंकड़ा तो सर अस्पताल का है। हाँ है, 7 का आंकड़ा हो गया सर, 7 लोग। वो आप SMS हॉस्पिटल से पता करिए, अराउंड 30। यहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है सर कि अभी तक भी जो है गाड़ियों के अंदर से कुछ डेड बॉडीज अभी तक भी बरामद की जा रही हैं। नहीं, अभी जितना हमने प्रिलिमिनरी जो भी किया है हम उसको सबको शिफ्ट किया है जी। जो ये हादसा हुआ इसमें आप काफ़ी ज़्यादा झुलस गए हैं, लग गई आपके, किस तरीके से कब हुआ हादसा और क्या कुछ आपने देखा? हमने मैडम करीबन में 5:15 साढ़े 5 के बीच में है ना, मतलब इस रोड पे आया
इस रोड पे आया, आगे देखा कि ट्रक खड़ी है, ट्रक खड़ी है, उस ट्रक के पीछे हमने रोका गाड़ी रोकते ही हमारे वो गैस के बदबू आने लगा, और गैस के बदबू आने लगा। मैं देखा तो इधर कोहरा जैसा है ना राइट साइड में, मतलब मैं राइट साइड में देखा कि बिल्कुल ही कोहरा छाया हुआ है। देखा तो इधर गैस के बदबू है। मैं देखा ये गैस है, बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, गैस तो कोई मतलब वो खतरनाक चीज़ है। और मैं गाड़ी छोड़ के अपना और भागने लगा। भागते ही 2-3 सेकंड में है ना आग का भवकारा मारने लगा, मेरा शकल जल गया। मैं वहाँ से भागने लगा, करीबन और वो लोग हमारे जो आगे पीछे थे वो सब भागने लगे। उसके बाद में मेरे आगे जो ट्रक वाले थे वो है ना मेरे गाड़ी को टक्कर मार दिए। आप कौन सी गाड़ी में, ऑटो में? ऑटो में थे या ऑटो हम, आप ही भाग गए थे। हाँ, मतलब वहाँ से मतलब निकल के भाग रहे थे, वो आगे पीछे करके वो पीछे करने के चक्कर में इसको ठोक दिए। ठीक है, तो क्या कुछ देखा आपने आगे, कितनी हमने तो गाड़ियाँ थी आगे मौजूद? करीबन 10 गाड़ियाँ थी हमारे आगे। ठीक है, और आग की लपटें ट्रक में से शुरू हुई या टैंक में से शुरू हुई? वो तो हमारे मतलब पहले गैस दिखा, उसके बाद में है ना 2-4 सेकंड में है ना आगे हमारे को दिखा। ये पता नहीं आगे है मतलब टैंक फटा था या टैंक लीकेज था या क्या था, वो हम तो अपने जान बचाने के चक्कर में भागने लगे। जी, क्या नाम है आपका पूरा? शत्रुघ्न शाह। कहाँ के रहने वाले हैं? हम सर मैडम बिहार से हैं। बिहार से हैं, तो यहाँ पे जयपुर में काम करते हैं आप? हम अपना सब्जी गाड़ी से सब्जी लाते हैं और सब्जी बेचते हैं। ठीक है, तो सुबह सब्जी लेने जा रहे थे या सब्जी लौट लेने जा रहे थे। इस मतलब बिंदायका से हम मोना मंडी जा रहे थे।